नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवकेश पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैथ्स एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही सीरियस स्टोरी से रूबरू कराऊंगा। एक व्यापारी जब बहुत पैसे कमा लेता है, अमीर बन जाता है, तो अपने बचपन में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से अपनी शादी करता है। उसकी जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो रही होती है। एक दिन उस नगर का राजा अपनी टेरेस पे, महल की छत पे रानी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है और वो व्यापारी और उसकी पत्नी भी अपनी छत पे होते हैं। तो रानी कहती है राजा से कि ये व्यापारी इतना सुंदर नहीं है, इसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, जरूर ये लड़की जो इसकी पत्नी है इससे बहुत प्यार करती रही होगी, तभी इसने इससे विवाह किया। राजा ने कहा ऐसा नहीं है, ये लड़की धन की लोभी है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अपने नगर का, इसलिए पैसे के लालच में इसने इससे शादी किया है। दोनों में बातें बढ़ गईं। रानी कहते हैं ना कि औरतें बातों बातों में हारना स्वीकार नहीं करती, वही हुआ। रानी ने कहा ठीक है, राजा से हम इसकी परीक्षा ले लेते हैं। राजा ने कहा चलो ठीक है। तो रानी ने अपने मंत्री को भेजा उस व्यापारी के पास और मंत्री ने जाकर के कहा कि रानी साहिबा आपको 10 करोड़ रुपए देंगी अगर आप अपनी पत्नी को मार दें। उस व्यापारी ने सुना और वो अचानक से आश्चर्य में पड़ गया कि मंत्री ये क्या कह रहा है। फिर उसको विश्वास हुआ तो उसने कहा मंत्री से, जाकर के रानी से कह दीजिए कि मैं व्यापारी जरूर हूं, लेकिन मैं रिश्तों का व्यापार नहीं करता हूं। मंत्री आया, मंत्री ने रानी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उस व्यापारी ने ऐसा कहा है। रानी अपना सा मुंह लेकर के रह गई। दोस्तों, अब बारी थी राजा की। राजा ने मंत्री को भेजा और मंत्री गया और मंत्री ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा कि राजा तुम्हें रानी बना लेंगे, राजा तुमसे विवाह कर लेंगे अगर तुम अपने पति को मार दोगी, उनका कत्ल कर दोगी। और साथ में यह भी कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कल तक आंसर दे दीजिए। उसने कहा ठीक है। और अगले दिन जब मंत्री गया उसके पास, मंत्री ने पूछा तो उसने कहा ठीक है, जो हमारे टेरेस पे छत पे सबसे ऊपर बल्ब जलता है, अगर वो बल्ब रात के 12 बजे बंद हो, वो स्विच ऑफ हो, तो आप समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। इधर राजा को ये बात मंत्री आकर के बताता है। राजा अपने सैनिक लगा देता है कि कल की रात में कहीं ऐसा न हो कि हमारी वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाए। सारे सैनिकों को इकट्ठा कर देता है कि जैसे ही बल्ब बुझेगा, जैसे ही स्विच ऑफ होगा वो बल्ब, वैसे ही तुम लोग जा करके और उस जो व्यापारी की पत्नी है उसे रोकोगे। सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं, घर के बाहर लग जाते हैं। दोस्तों, इधर क्या होता है, व्यापारी की पत्नी की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है। वो रानी बनने के सपने देखने लगती है। वो सोचने लगती है किस तरह से मैं फीता काटूंगी अलग अलग जाकर के, किस तरह से मेरा सम्मान होगा, किस तरह से हमारे जो बच्चे होंगे वो राजकुमार होंगे। इस तरह के बहुत सारे सपने वो देखने लगती है, इतिहास में मेरा नाम होगा। और ये सब जब वो सोचती है तो अगले दिन वो 11 बजे ही, 12 बजने का भी वो इंतजार नहीं करती है, वो इतनी महत्वाकांक्षी हो जाती है। वो 11 बजे ही उसका पति सो रहा होता है, वो व्यापारी सो रहा होता है और एक धारदार औजार से उस पर प्रहार कर देती है और वो मर जाता है। जैसे 12 बजता है वो बल्ब को स्विच ऑफ कर देती है, बुझा देती है। बल्ब बुझते ही अचानक से सारे सैनिक आकर के उसको पकड़ लेते हैं और देखते हैं जो होना था वो हो चुका है, उसने अपने पति का खून कर दिया था। दोस्तों, अब ये बात राजा को पता लगती है कि राजा साहब, हम लोग बिल्कुल गए और समय पर गए, लेकिन इसने पहले ही मार दिया उसको। राजा अचानक से पागल हो जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता ये हुआ क्या, कैसे हुआ। अब राजा क्या करता है, एक अजीब सा हुक्म पारित करता है, आदेश देता है अपने मंत्री को, क्योंकि उसे औरत जाति से नफरत हो जाती है। दोस्तों, वो अपने मंत्री से कहता है कि हमारे राज्य की
सारी औरतों को बुलवाइए और सारी औरतों को फांसी दे दीजिए, क्योंकि औरत जाति ठीक नहीं है। इस औरत ने, इस पे मैं इतना विश्वास करता था, ट्रस्ट करता था, इसने ऐसा कैसे किया? और वो शिकार के लिए चला जाता है। इधर जो उसका मंत्री है समझ नहीं पाता है, क्या ये राजा अजीब सा हुक्म दे के गए हैं, क्या करे क्या ना करे। वो अपने पिताजी के पास जाता है, क्योंकि उसके पिताजी भी राजा का, जो पिताजी थे राजा के, उनके मंत्री रहे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम थोड़े दिनों के लिए राजा की नज़र से बाहर चले जाओ, मैं संभालता हूँ। राजा आता है, मंत्री को नहीं पाता है, तो मंत्री के घर चला जाता है। अब राजा मंत्री के घर जाता है, पता लगता है मंत्री नहीं है, तो उसके पिताजी, जो मंत्री के पिताजी होते हैं, उसको बैठाते हैं। और इस टाइम जब कोई पश्चाताप की आग में झुलस रहा होता है, तो उसको एक कंधा चाहिए होता है सर रख के रोने के लिए, अपनी व्यथा बताने के लिए। राजा ने पूरी बात बताई मंत्री के पिताजी को और बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ। तो मंत्री के पिताजी ने कहा कि बेटा, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जब मैं मंत्री था और तुम्हारे पिताजी राजा थे, न जाने कितने लोगों ने, कितने मर्दों ने, कितने पुरुषों ने बेवफाई की, अपनी पत्नी का कत्ल किया या तो उनके साथ दगा किया। और उसने डेट वाइज दिखाया कि ये देखिए अब हुआ, ये अब हुआ, ऐसे ऐसे। तो राजा कुछ नॉर्मल पड़ता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है राजा। और उस जो व्यापारी की पत्नी है, उसका मुकदमा न्यायालय में चलता है और उसको 15 साल की दोस्तों सजा होती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको एक प्रश्न छोड़ती है कि आखिर इसमें दोषी कौन है, आखिर दोषी कौन। और इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख कि इंसान को इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, इतने भी सपने बड़े नहीं देखना चाहिए कि वो रिश्तों को ही भूल जाए, रिश्तों में ही व्यापार शुरू कर दे और रिश्तों को भूल करके, रिश्तों को नष्ट करके, रिश्तों को समाप्त करके रानी बनने के ख्वाब देखने लगे। और दूसरी सीख इससे हमें मिलती है कि हमें किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, चाहे हम जिस पद पर हों, हमें किसी के साथ ऐसा मजाक करने का कोई राइट नहीं है कि जिससे किसी की जिंदगी पर बनाए, किसी की जान चली जाए। तीसरे सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है दोस्तों, कोई भी औरत खराब नहीं होती है। किसी एक औरत के बेवफा हो जाने से, खराब हो जाने से या गलत हो जाने से, बदचलन हो जाने से पूरी औरत जाति खराब नहीं होती है, या किसी एक पुरुष के कुछ गलत करने से कोई पुरुष जाति खराब नहीं होती है। ये हमें एक सीख मिलती है। और एक सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि हमें जो हमारी विवाह पद्धति है, शादी हो, उसमें हमारी खुद की ही मर्जी ना चले, माता पिता की भी मर्जी चलनी चाहिए। क्योंकि जो सुरमई आंखें, जो तिरछी निगाहें आज आपको घायल करती हैं, वही थोड़े दिनों बाद आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। तो इसलिए जो विवाह हो वो माता पिता और रिलेटिव सबकी मर्जी से होना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा और वो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।